हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अपने चैनल में ज्ञान गुट्टी बाई मुकेश सर में आपका स्वागत करते हैं और बने रहेंगे मेरे साथ। मैं आपको कुछ बहुत ही बढ़िया चीज़ बताऊंगा जो आप आज तक का ट्रेंड चल रहा है। ज़्यादा ही लोग जाते हैं, मान लो वो किसी भी क्लास में पढ़ रहे हैं या कोई भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, उन्हें लगता है कि शायद हमारे जीवन में कुछ फ़ाल्ट हैं। उस फ़ाल्ट को दूर करने के लिए हम कहीं जाके दर्शन कराते हैं। तो दर्शन कराएँगे तो दर्शन करने जाएँ, आप ये सोच कर ना जाए कि काश यहाँ दर्शन करने जाएँगे तो भगवान मुझे नौकरी दे देगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। भाई देख, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। अब आप ये ना सोचो कि अगर आप पा गए तो वाह वाह, मेरा तो हो गया काम। ऐसा कुछ नहीं होता है। ये क्या है कि कर्म ही पूजा होती है, ठीक है? आप कर्म करते जाते हैं और उसकी पूजा बनती जाती है, यानी उसका रिज़ल्ट आता जाता है, ठीक है? तो जब तक हमारे रिज़ल्ट में कुछ ना कुछ खोटा रहेगा तब तक हम सफल नहीं हो सकते हैं। अगर हम सफल नहीं हुए तो हमें लग रहा है कि हमने कुछ ना कुछ खोटा किया है या हमारे दिमाग में कुछ बाहरी चीज़ें हैं, ठीक है? इसकी वजह से तो सवाल ये उठता है कि क्या पूजा पाठ करने से या कहीं दर्शन करने से क्या कुछ चीज़ें सफल होती हैं? हम एक चीज़ आपको बताएं, एक शब्द से मैं बोल सकता हूँ कि भाई ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा हो तो सभी लोग कर लें, ठीक है? ऐसा सब कुछ नहीं होता है। तो मैं ये भी दूसरे शब्दों में कह सकता हूँ, हो भी सकता है। कैसे? जैसे आपका दिमाग बहुत ज़्यादा ख़राब है, आप बहुत ही परेशान हैं, आपके अंदर बहुत सारा टैलेंट भरा हुआ है, लेकिन आप कहीं बाहर खूब बहुत गलत तरीक़ों से आपके माइंड में बहुत गड़बड़ सा भरा हुआ है, लेकिन आप कहीं एक अच्छे सुझाव से या किसी अच्छे आदमी, अच्छे भक्त, अच्छे साधक के पास अगर आप पहुंच गए और उससे बात किए, आपका मन बदल गया, आपका मन भक्ति में लीन हो गया। तो भक्ति तो आपको कोई गलत रास्ता तो बताता नहीं है, पूजा पाठ आपको गलत रास्ता बताता नहीं है। पूजा पाठ में बस यही रहता है कि हम एक अच्छे मन से ध्यान को केंद्रित करें, ठीक है? तो आप जैसे 1 घंटे पूजा पाठ करते हैं या कुछ करते हैं तो उसमें क्या होता है, जो आप गलत चीज़ों में भटके रहते हैं, आपका दिमाग एकदम केंद्रित हो जाता है। उस पूजा पाठ करने के साथ-साथ अन्य काम को भी आप उचित ढंग से करते हैं। तो आप इसको ये कह लीजिए, अगर आप कोई भी काम को ध्यान केंद्रित करके आप दूसरी रास्ता से भटक कर भक्ति मार्ग से चलकर अगर आपका कोई लाभ, कोई भी काम को आप ध्यान से कर बैठे, आप उसमें सफल हो गए, तो निश्चित है आप कहेंगे कि भगवान ने मेरा कर दिया। निश्चित है भगवान ने ही कर दिया, मान सकते हैं, लेकिन आपने उस काम को एक कर्म के अनुसार किया, अच्छे से किया, बस वही एक चीज़ होता है। लेकिन क्या है कि अगर आप ये सोचें कि हम ये जा रहे हैं, भगवान हमारा काम कर देगा, भाई भगवान ये सब काम नहीं करता है भाई। किसी को नौकरी दिलाना, ये करना, वो करना, ये सब काम नहीं करता। अगर ये सब चीज़ें हो जाए ना, तो फिर वो जो गीता में भगवान ने कहा है कि कर्म ही पूजा है, नहीं तो अर्जुन को इतना लड़वाने की क्या ज़रूरत थी भगवान श्री कृष्ण को। तो निश्चित है कि ये सब चीज़ ऐसा कुछ होता नहीं है, ठीक है? निश्चित है आपका अगर रास्ता मार्ग ठीक-ठाक, अगर आप शांत किसी भी उसमें आप भटक गए हैं, गलत तरीके से आ गए हैं, आप अच्छे साधक या अच्छे विचारधारा के लोगों की संगत कर लिए, तो निश्चित है कि वही आपका एक भगवान हो जाता है, आपका वही एक अच्छा फ्रेंड हो जाता है, उसी के द्वारा आप सफल हो जाते हैं। तो बस यही होता है कि अगर आप सोचें कि चलिए हनुमान जी नहीं सही काम कर रहे हैं, चलो शंकर जी के पास जाते हैं, शंकर जी नहीं काम करते हैं, चलो श्री कृष्ण के पास जाते हैं, ये सब होता नहीं है, ठीक है? निश्चित है अपने देवताओं को हमेशा प्रणाम करना चाहिए। मैं भी एक हिंदू हूँ और हर प्रकार के मज़हब के लोग सभी प्रकार के धर्मों को मानते हैं, वो भी अपने देवी देवताओं को प्रणाम करते हैं। हमें करना भी चाहिए। क्यों करना चाहिए? क्योंकि उनके प्रणाम करने से शायद हम गलत रास्ते में तो जा ही नहीं सकते, क्योंकि हमारी जो ग्रंथ हैं, हमारी जो बड़ी-बड़ी किताबें, अच्छी धार्मिक किताबें हैं, वो हमें अच्छी ही राय देती हैं, गलत तो उस अच्छी राय के द्वारा हम एक अच्छे रास्ते में चले जाते हैं और हम सफल हो जाते हैं, ठीक है? यही जीवन का एक नियम है। भगवान भी यही कहता है कि कर्म करो, फल की इच्छा ना करो, ठीक है? तो हम ऐसा कहीं ना कर लें कि भाई ये भगवान नहीं काम करते हैं, ये धर्म सही नहीं है, चलो उसमें जाते हैं, उसमें बहुत सारा लाभ होता है। तो ये सब भटकाने की बातें हैं, इसमें लोग भटका जाते हैं और भटकने में आ भी जाते हैं। और किसी का कहीं जाने से, एक अच्छे लोगों के पास जाने से उसका काम हो गया, क्योंकि भाई हमने गया वहाँ पर काम हो गया। कोई आदमी ऐसा होता है कि बहुत अपने माइंड से इतना ज़्यादा परेशान रहता है और बहुत चिंतित रहता है, पागल टाइप हो जाता है और वो कहीं दर्शन करने जाता है, तो उस साधना के द्वारा, वहाँ पर बैठे लोगों के द्वारा उसको देखकर उसके मन की सारी जितनी भी दिक्कतें होती हैं वो सॉल्व हो जाती हैं। अब आप उसको एक अच्छा साधक समझिए या एक शक्ति समझिए। मैं तो किसी प्रकार का ऐसा कुछ शक्ति नहीं समझता हूँ, मैं उस चीज़ को एक एनवायरनमेंट समझता हूँ
और एक वहाँ का जो भाव बनता है और वहाँ का जो एक वातावरण बनता है, उसी को देखकर उसी के द्वारा क्या होता है, चीज़ें बदल जाती हैं। उसी को आदमी एक अफ़वाह के तौर पर एक बहुत बड़ा चीज़ें बना देती हैं, जिससे क्या होता है, आदमी बहुत सारे उसी में इन्वॉल्व रहते हैं, अपनी दवा भी नहीं कराते हैं। कहते हैं कि वो देखिए आदमी क्या है, बैठा चल नहीं पाता था, वो तो उठ के चलने लगा। अरे उतना वो चल लेगा, आपने कभी घर पे उसे हौसला दिया क्या? आपने कभी उससे प्रयास किया था? मतलब आप कभी कुछ वैसा नहीं किए और आप कह रहे हो कि चलो भाई वो तो इतना कर लिया है, कि वो हंस नहीं रहा था, वो हंसने लगा बस। तो बस यही होता है कि आप भी कभी प्रयास करो, कुछ भी कैसा भी करो तो निश्चित है सारा कुछ होगा। बहुत बहुत धन्यवाद, बस इतना ही कहना था।